भीलवाड़ा जिले के पारोली थाना क्षेत्र में स्थित बिशनिया गांव में जमीनी विवाद के चलते किसान की हत्या के बाद बुधवार को समाज व गांव के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। इन लोगों ने परिजनों को मुआवजा व हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कार्रवाई नहीं होने दी, साथ ही शव उठाने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर कोटरी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर विश्रोई और थाना प्रभारी रामविलास गुर्जर मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास शुरू किया, लेकिन शाम तक परिजन व गांव वाले नहीं माने। जानकारी के अनुसार पारोली थाने के बिशनिया गांव के एक परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर चल रही रंजिश ने कल खूनी रूप ले लिया। दो भाइयों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार दो भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पारोली पुलिस का कहना है कि बिशनिया निवासी देवीलाल 38 व उसके भाई रामजस पुत्र रामचंद्र धाकड़ से उन्हीं के रिश्तेदार आशाराम व प्रहलाद पुत्र रामस्वरूप धाकड़ जमीन विवाद को लेकर रंजिश रखे हुए थे। मंगलवार को देवीलाल व रामजस अपने खेत पर गए थे, जहां रंजिश के चलते प्रहलाद व आशाराम आदि लोग वहां आ धमके। इन लोगों ने देवीलाल और रामजस पर कुल्हाड़ी के मुठ से हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देवीलाल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रामविलास गुर्जर भी मय जाप्ता जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने घायल रामजस के बयान दर्ज किए, जिसमें उसने उक्त घटना बताई। पुलिस इस मामले की जांच करते हुए आरोपितों की तलाश शुरू की। इसके बाद बुधवार सुबह देवीलाल के परिजन व ग्रामीण बुधवार सुबह मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। इन लोगों ने परिजनों को मुआवजा व हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कार्रवाई नहीं होने दी, साथ ही शव उठाने से इनकार कर दिया। कोटरी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर विश्रोई और थाना प्रभारी रामविलास गुर्जर ने मौके पर पहुंच समझाइश का प्रयास शुरू किया, लेकिन शाम तक कोई सहमति नहीं बनी और ना ही पोस्टमार्टम हो पाया। भीलवाड़ा में देशव्यापी आह्वान पर बुधवार को भीलवाड़ा में 300 से अधिक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। सभी ने सूचना केंद्र पर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन कर कलेक्टरेट पहुंच जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन भीलवाड़ा यूनिट के जिला सेक्रेटरी रामेश्वर लाल जाट ने बताया कि अखिल भारतीय संगठन एफएमआरआई के आह्वान पर पूरे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर है। कंपनी से संबंधित कार्य पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। उनकी केंद्र सरकार से बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 की रक्षा करने, बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाने, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाने तथा संस्थान और उनके काम का अधिकार सुनिश्चित करने, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम कर जीएसटी हटाने, डेटा गोपनीयता को सुरक्षित रखने की मांग है। इसके अलावा नियोक्ताओं बिक्री संबंधी शोषण और उत्पीड़न बंद करें, ट्रैकिंग और सर्विलांस के माध्यम से गोपनीयता में कोई घुसपैठ नहीं करे, कार्यस्थलों में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करें। प्रदर्शन में जाट के साथ हर्षवर्धन शर्मा, सूर्य प्रकाश सेन, ललित दाधीच, रूपेश शाहू, रमन शर्मा, दिनेश देवपुरा के साथ 40 अन्य साथी मौजूद थे। आज एफएमआरआई के आह्वान पर आरएमएसआरयू भीलवाड़ा यूनिट में रामेश्वर लाल जाट, यूनिट सेक्रेटरी, कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देंगे। उससे पहले आज पूरे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल के ऊपर है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे केंद्र सरकार से जिस प्रकार से हमारे लेबर लॉ जो ख़त्म किए जा रहे हैं, 45 लेबर लॉ केंद्र सरकार ने बिना किसी पूछताछ के यूनियन से परामर्श लिए ख़त्म कर दिए गए। उसको 4 कोड दिए जिसमें हमारा हित निहित है। उसमें से सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 में जो बना हुआ है वो हमें लेबर की श्रेणी में लेके आता, उससे हमें पीएलसीएल, ग्रेजुटी, पीएफ ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। वो सारे बेनिफिट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो केंद्र सरकार इस प्रकार से हमारे हित के ऊपर कुठारघात कर रही है, तो हम उसके अगेंस्ट में आज पूरे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल के ऊपर है, जिसमें हमारी जो 8 सूत्रीय जो मांगे हैं, जिसमें बिक्री संवर्धन, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को बचाना और हमारे यूनिट बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य का नियम बनाना,
ये इनमें से प्रमुख है। फिर हमारी मांगे नियोक्ताओं से भी है, कंपनियों से भी है कि आजकल कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक गजेट के माध्यम से हमारी ट्रैकिंग कर रही है, हमारी जीपीएस के माध्यम से उत्पीड़न बढ़ रहा है, सेल्स के नाम पे हमारे साथियों का टर्मिनेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो ख़त्म हो, इस मांगों के साथ में हम आज पूरे भारत के ऊपर हड़ताल के ऊपर है। भिलवाड़ा में कितने एमआर हड़ताल पे हैं? भिलवाड़ा में 250 हमारे रजिस्टर्ड एमआर है, उसके अलावा 150 एमआर ऐसे हैं जो अभी नए आए हैं, वो सब मिलाकर 300 जो एमआर है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे के सारे हड़ताल के ऊपर है। भीलवाड़ा में राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति की ओर से नर्सिंग ऑफिसर व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना सूची जारी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रदेश सह संयोजक कमलेश शर्मा के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों का विस्तार किया गया है और उन्हें मजबूत करने के लिए वर्ष 2023 में नर्सिंग ऑफिसर 8,750 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4,746 पदों पर मेरिट अनुभव के आधार पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन सीफू द्वारा सितंबर माह में पूर्ण हो चुका है और दस्तावेज सत्यापन के बाद सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी है, परंतु पदस्थापन सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। ज्ञापन में पदस्थापन सूची जारी कर राजस्थान के बेरोजगारों को राहत प्रदान करने और चुनावी घोषणा पत्र में की गई चिकित्सा विभाग के पदों को भरने की और नियुक्ति देने की घोषणा को लोकसभा चुनाव से पूर्व पूरा करने की मांग की गई। ज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के कुछ साथियों का चयन के पश्चात भी परिणाम होल्ड पर रखा है, उनको भी शामिल कर पदस्थापन सूची जारी करने की मांग की गई। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज हमने एक जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन देके अवगत कराया कि हमारी भर्ती पिछले 1.5-2 साल से लंबित पड़ी है, जो कि इसका लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। भर्ती का प्रोविजनल सूची तक जारी हो चुकी है, केवल अंतिम चयन सूची और एक पीओपी पोस्टिंग लिस्ट जारी करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। तो अब आचार संहिता लगने से हमारी भर्ती को अटका दिया गया था, तो अब हम ये इस नई सरकार को ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती को पूर्ण करके हमारे को ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि प्रदेश में चिकित्सा जो सुविधाएँ अभी कोविड काल से डगमगा रही है वो भी समय पे पूरा हो सके। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का एक बार उनका स्वागत के लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उनके नई सरकार के लिए, और उनसे एक निवेदन भी करते हैं कि सर हमारी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करें। मैं कमलेश शर्मा, प्रदेश सह संयोजक। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज भीलवाड़ा शहर में 2 कैंप लगे। पहला कैंप कच्ची बस्ती सामुदायिक भवन कावाखेड़ा वार्ड नंबर 25 में हुआ। कैंप में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। दोपहर बाद कैंप नगर परिषद परिसर में लगा। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने एवं पात्र लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ कैंपों में बड़ी संख्या में लोग योजनाओं में पंजीयन करा रहे हैं। नगर परिषद सामुदायिक भवन बापूनगर मंगलवार को कैंप हुआ। इसमें नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कैंप स्थल पर लगाई गई विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया और आमजन से अधिकाधिक संख्या में आयोजित शिविरों में लाभ लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प की संकल्पना को साकार करने के लिए हर देशवासी की भागीदारी बेहद जरूरी है। यात्रा के दौरान न केवल आमजन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि पात्र व्यक्तियों को इससे जुड़ने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर पात्र परिवार को पीएम उज्ज्वला गैस योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत आदि योजनाओं से आमजन एवं किसानों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने अधिकाधिक संख्या में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र आमजन से भारत सरकार की योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने तथा शरीर को रोगमुक्त बनाए रखने हेतु चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए गए जांच शिविर में आकर एनसीडी स्क्रीनिंग व टीबी रोग की जांच करवाने हेतु कहा। जी सर। टीबी उन्मूलन के 2025 के लक्ष्य को देखते हुए अभी जो शिविर लग रहे हैं
भारत सरकार की योजना है जिसके अंदर की समाज के सामान्य जन या संस्था या किसी भी प्रकार के फैक्ट्री कॉरपोरेट के माध्यम से टीबी के मरीजों को पोषण देने के लिए निक्षय मित्र योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंदर के टीबी के मरीज को हर महीने जब तक उसका इलाज चलता है उसको पोषण सामग्री वितरित की जाती है। तो इस शिविर के अंदर भी हमने इस बार 3 निक्षय मित्र बना करके जो 3 मरीज हैं उनको पोषण सामग्री इसमें वितरित की है। इस प्रकार की ये योजना अन्य शिविरों में भी हमने सभी जगह की जा रही है, लागू की जा रही है और आगे अगले महीने या उसके प्रकार से भी इनको दी जाएगी, इससे ताकि मरीज को अच्छा पोषण मिल सके और टीबी से मुक्त होने में उसे सहायता मिलेगी। और जो सरकार का लक्ष्य है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का, उसके अंदर ये सहायक सिद्ध होगा। डॉक्टर प्रदीप कटारिया, जिला क्षय निवारण अधिकारी भीलवाड़ा। मैं रमेश मीरवाल नगर परिषद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। पीएम स्वनिधि योजना के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंप के द्वारा लोरी ठेले सब्जी वाले जिनका छोटा उद्यम है उनको इनमें पात्र रखा गया है और उनका रजिस्ट्रेशन और LOR जारी कर रहे हैं, जिसमें इस योजना के तहत माननीय मोदी जी के द्वारा 10,000 का लोन शुरू स्टार्टिंग में दिया जा रहा है। 10,000 के बाद में 20 की कैटेगरी का लोन है, 20 के बाद में 50 की कैटेगरी का लोन है। इस प्रकार से इनको बेनिफिट दिया जा रहा है। कौन पात्रता रखता है इसमें? इसके अंदर इस योजना के अंदर स्ट्रीट वेल्डर पात्र रखते हैं, जिनका लोरी सब्जी का काम है, स्ट्रीट वेल्डर है। और इसके अलावा जो अपना छोटा फुटवर्क कार्य कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में, वो भी इसमें पात्र है। क्या डॉक्यूमेंट इसमें एक तो स्ट्रीट वेल्डर चाहिए आवेदक का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और जन आधार कार्ड। योजना अच्छी लाभ, हाँ, योजना का अच्छा आवेदक लाभ उठा रहे हैं। जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर के दौरान हम जन औषधि के प्रोडक्ट्स के बारे में और जन औषधि के दवाएं लेने में क्या क्या फ़ायदा है उस बारे में बता रहे हैं। और इसके अंतर्गत मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दवाइयों के बारे में पता पड़ रहा है और इस योजना के बारे में पता पड़ रहा है। कितनी जगह अपने संचालित है दुकानें? अभी ये 3 जगह संचालित होने वाली है। अभी वर्तमान में ये 2 जगह संचालित हो रही है, एक तो MGH के पास और एक गांधीनगर में। एक हम RC व्यास मानव सेवा संस्थान हॉस्पिटल के पास भी चालू कर रहे हैं। क्या बेनिफिट है इन दवाइयों के? इन दवाइयों में ये है कि ये वही क्वालिटी की, वही मानक की दवाएं हैं। जो दवाई बाजार में 5,000 रुपये में मिलती है, हमारे यहाँ पे वो 1,100-1,500 रुपये में मंथली में मिल जाएगी। कितने दवाई? अभी इस समय हम लोग कम से कम 1500 से 1800 तरीके की दवाएं और 240 तरह के उपकरण, सर्जिकल उपकरण प्रोवाइड करा रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है और इस कैंप के माध्यम से हमारी सेल बढ़ रही है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अंकुर मान सिंह का। भीलवाड़ा में भारतीय सिंधु सभा द्वारा गोविंद धाम दरबार सिंधु नगर में आयोजित सामूहिक जनेऊ संस्कारित बच्चों की शोभायात्रा का स्वागत किया गया। जिला प्रवक्ता पंकज आडवाणी ने बताया कि शोभायात्रा के साथ पधारे श्री गोविंद धाम दरबार के महंत गणेश दास एवं बाहर से पधारे संत महात्माओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं शोभायात्रा पर पुष्पवर्षा के साथ साथ सभी सम्मिलित लोगों को प्रसाद के रूप में फलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वीरूमल पुरसानी, परमानंद गुरनानी, हीरालाल गुरनानी, किशोर कृपलानी, ईश्वर कोडवानी, ओम गुलाबानी, दौलतरामा सामतानी, परमानंद तनवानी, नरेंद्र रामचंदानी, लक्ष्मण लालवानी, विनोद झुरानी, कमल वेशनानी, प्रकाश सामतानी, अशोक हरजनी, कैलाश कृपलानी, महेश सबनानी, गिरीश गांधी, राजेश माखीजा, मनीष सबदानी, लालचंद सोनी, बलराम सिंधी आदि सदस्य मौजूद थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।